बॉडी बिल्डर्स का सीक्रेट। देखो, टाइटल पर मत जाना, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता है जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पर मसल्स के साइज का बढ़ना उनकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और इतने बड़े मसल्स बनाने में बॉडी बिल्डर्स का कोई सीक्रेट नहीं होता है। एक्चुअली मसल्स ग्रो करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन फिर भी एक बॉडी बिल्डर में और एक नॉर्मल जिम जाने वाले इंसान में क्या अंतर होता है, इस पर आज बात करेंगे। एक्चुअली क्या ऐसा डिफरेंट होता है कि बॉडी बिल्डर्स ऐसे दिखते हैं और नॉर्मल जिम जाने वाले लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। इस डिफरेंस की रीज़न को भी आप एक सीक्रेट ही समझ लो, क्योंकि इसके पता चलने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलो आज इस पर ही बात करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक 150 किलो के बॉडी बिल्डर और एक 70-80 किलो के नॉर्मल जिम जाने वाले इंसान में, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसी जादुई दवाई या सप्लीमेंट या रेस्ट करने के तरीके या एक्सरसाइज या खाने की चीज़, ऐसी किसी चीज़ से नहीं होता है। जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में होता है वो होता है उनका ट्रेनिंग टाइम। देखो, बॉडी बिल्डर्स कम से कम 12-15 साल की लिफ्टिंग करके ऐसे दिखते हैं और जिम जाने वाले लोग 3-4 साल में भी ऐसे दिख सकते हैं। देखो, जब हम एक्सरसाइज को करना स्टार्ट ही करते हैं तो हमारी बॉडी शुरू में कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलेट होती है और हमारे मसल्स पहले के 1-2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बॉडी बिल्डिंग के साथ और आगे जाते जाओगे, आपके मसल्स की ग्रोथ और कम होती जाएगी। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही लंबी जर्नी है, इसमें आपको बहुत सारे सेटबैक्स देखने को मिलेंगे, बट ये चीज़ याद रखो, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी मसल की ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब कि रुक गई है। और ऐसे टाइम में जो चीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है वो होगी एक कंसिस्टेंट कमिटमेंट। देखो, मैंने साइकोलॉजी फॉर फिटनेस वाले वीडियो में भी बताया था कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत लंबा गेम है। कम से कम 6-7 साल एक अच्छी बॉडी बनाने में लगते हैं और उसमें भी बॉडी बिल्डर बनने के लिए बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग करनी पड़ती है, मतलब करीब 10-12 साल के। और इतने टाइम में पता नहीं कितनी बार उनके मसल्स की ग्रोथ रुक जाती होगी, बट फिर भी बॉडी बिल्डर्स की कमिटमेंट उनकी मसल ग्रोथ में शॉर्ट टर्म रुकावट को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में नहीं आने देती है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है इतने बड़े बॉडी बिल्डर और इतने से जिम जाने वाले इंसान में। नॉर्मल लोग ऐसा सोच लेते हैं कि उनके कुछ महीनों से मसल्स बड़े नहीं हो रहे हैं तो अब वो आगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लेटोज पर आ जाते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जबकि आपकी मसल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, आप जितना वेट लिफ्ट करते हो उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली लिफ्ट करोगे तो आपकी मसल ग्रोथ में ये जो प्लेटो आया है या ये जो रुकावट आई है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी मसल्स और ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। यार देखो, जिम तो सब जाते हैं, लेकिन जिस लेवल तक आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचने का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। दुनिया के बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स जो कि 10-15 या 20 साल से भी लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग एक बहुत ज़्यादा लंबा गेम है और अगर इस गेम में लंबे टाइम तक बने रहना है तो छोटे छोटे सेटबैक्स को ब्रेक करते रहना होगा और इनके आगे बढ़ते रहना होगा। इस कंसिस्टेंट कमिटमेंट के साथ एक सही माइंडसेट, सही ट्रेनिंग, सही रेस्ट और सही न्यूट्रिशन, ये 4 चीज़ें भी आती हैं और इन सबको मिलाकर बनता है एक प्रोफेशनल वेट लिफ्टर जो कि बहुत टाइम से इस गेम में है। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एट गाइस, पीस।